इफ आई से कि ओम्स लॉ इस बार एग्जाम में आने वाला है तो आपको सरप्राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, ये टॉपिक पूछा ही जाता है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्टली डिफाइंड ओम्स लॉ। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बिना ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो कुछ है ही नहीं। जैसे कि दिस ओम्स लॉ विल गिव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और बिना वोल्टेज और करंट के इलेक्ट्रिसिटी कैसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, और कीप दिस इन योर माइंड कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज इट स्टेट्स? सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो बच्चों जब भी आप डिफाइन करोगे तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर चेंज होते रहेगा तो जो रिलेशन में आगे देने वाला हूँ वोल्टेज और करंट का, दैट विल नॉट बी वैलिड। तो ये आप भूलिएगा मत कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंशन करना। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, दैट इज वोल्टेज होना चाहिए, मैं वोल्टेज लिख दिया हूँ। सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझें, तो एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ बच्चों कि एट 25 डिग्री सेल्सियस सपोज करो टेम्परेचर ले रहा हूँ, इसका मतलब ये वेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये रिलेशन में काउंट कर रहा हूँ ना, जैसे ये रिलेशन क्या है मैं बता देता हूँ पहले। रिलेशन इज व्हाट? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब ये है बच्चों कि या तो आप वोल्टेज दे रहे हो तो करंट बढ़ते जाएगा। इस रिलेशन का मतलब आप बता सकते हो, वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज होगा करंट वैसे वैसे इंक्रीज होगा, या फिर करंट जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। बट ये जो रिलेशन है ये तभी वैलिड है जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हो, मतलब इट शुड नॉट बी फ्लक्चुएट। ठीक है, नाउ अब आपको पता है कि जैसे जैसे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो v, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया मैंने और यहाँ पर क्या लिख दिया? i का i है ना, और एक कांस्टेंट आता है दैट इज r। जहां पर r को क्या बोलते हैं? ये रिलेशन हमेशा याद रखना, v इक्वल्स टू आई आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आई? जहां पर r सबको पता है क्या है बेटा? r इज रेजिस्टेंस, गॉट इट? v is voltage and I is current। इतना क्लियर है? ठीक है, अब यहां से एक बात समझते हैं, और वो भी ग्राफ के थ्रू, कि ये कहना क्या चाह रहा है। हालांकि 80% आपको समझ में आ गया हो कि ग्राफ कैसे बनने वाला है, बट फिर भी यहाँ ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये शो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आपको ये शो करना पड़ेगा, हर एक चीज आपको शो करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। सो सपोज करो दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज वाई। तो एक्स एक्सिस में सपोज कर लेता हूँ कि वोल्टेज से डिनोट होता है ना, जैसे, और दिस इज करंट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? दिस इज ओरिजिन 0 1 2 3 and so on, right? Similarly on the y axis, y axis क्या है? करंट ले लिया मैंने, है ना। नाउ मैंने कहा विद दिस रिलेशन जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिलेशन आने वाला है वो किस तरीके से आने वाला है बच्चों। तो वोल्टेज अगर मैं कहूँ कि 1 है तो करंट कितना होगा? 1। ठीक है, तो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। अगर मैं कहूँ वोल्टेज 2 रखा तो करंट कितना हो जाएगा? 2। मतलब वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वो भी किस ढंग से? लीनियर ढंग से। आप देख सकते हो लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर जो होनी चाहिए रिलेशन में वो नॉट मोर देन 1 होनी चाहिए। तो आप v इक्वल्स टू आई आर देखिए, यहाँ पर पावर आर स्क्वायर या आई स्क्वायर इस तरीके से है क्या? नहीं, ये लीनियर रिलेशन है। क्या है? लीनियर रिलेशन। बात समझ में आ रही है? और
मुझे पता है कि ये जो वैल्यू आने वाली है स्लोप की, ये स्लोप मतलब चढ़ान की, तो वो कैसे आने वाली है ये देखिए। हम क्या निकाल रहे हैं, आई अपॉन बी। तो आई अपॉन बी आप यहाँ से देखिए किसकी वैल्यू है, आई अपॉन बी किसकी वैल्यू है। यहाँ से अगर आप निकालोगे इस फॉर्मूले से v इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से आप देख सकते हो आई क्या हो जाएगा, v अपॉन आर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर आप कहो कि r क्या हो जाएगा, तो v अपॉन आई हो जाएगा। इट मीन्स 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, तो आई अपॉन बी हो जाएगा। इसका मतलब आई अपॉन बी क्या है, 1 बाय आर, ये रिलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्लोप है बच्चों, ये जो स्लोप आया वो किस चीज का आया, ये स्लोप जो है वो 1 बाय आर है, मत भूलिएगा 1 बाय आर। और यही अगर मैं यहाँ पर आई कर दूं और यहाँ पर v कर दूं, तो ये स्लोप किसका हो जाएगा, v अपॉन आई। और v अपॉन आई अब क्या होता है, r का रिलेशन। इसका मतलब ये जो स्लोप है वो r हो जाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर i y एक्सिस पे है और v x एक्सिस पे, तो 1 अपॉन r इज द स्लोप। और अगर v y एक्सिस पे है और i x एक्सिस पे, तो जो ये स्लोप होगा वो r हो जाएगा। बात समझ में आई। सो दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ओम्स लॉ। पहला ये बोलता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। और सेकंड ये बोलता है कि देयर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है, जो वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है, और अभी बता देता हूँ कि इट इज द कैपेबिलिटी टू क्रिएट हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के